इसका फ्रेग्रेंस भी कॉफ़ी वाला ही होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं ना, इसमें से कॉफ़ी की खुशबू आती है। Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो फ्राइडे को मेरा जो है वो व्लॉग नहीं आया था और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैंने आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर की थी। मैंने कहा पहले उस चीज़ पे बात कर लूँ। मेरे बेटे की तलाल की जो है वो दांतों की सर्जरी थी, तो बस बहुत पेनफुल टाइम था, गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए कि कैसा है अब तलाल? अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मच बेटर नाउ। बस बच्चे हैं ना, थोड़ा क्रैंकी था, तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कोई ब्लॉग कुछ बनाने का। सो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कोई व्लॉग कुछ भी नहीं शेयर किया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट एज़ अ मदर आपके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती, आपका कुछ काम वैसे भी करने का दिल नहीं चाहता। खैर एनीवेज़, मैं ये सुबह का नाश्ता बना रही हूँ एंड नाश्ता मेरा और मेरे हस्बैंड का होता है। बट ये है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो ये मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई हुई है, साथ में शामी कबाब हैं, अंडे उबाले हुए हैं और उसके अलावा जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड नट्स खाते हैं, तो हम दोनों वेट रिड्यूस भी कर रहे हैं एंड इट इज़ गुड फॉर माय डायबिटीज़ टू। खैर एनीवेज़, हर साल आपको एक ना एक चीज़ सिखाता है एंड सीरियसली मुझे फ़ील होता है 2025 मेरी ज़िंदगी का वो साल था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छी तरह से भी और बुरी तरह से भी। लेसन्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जब खुशी में आपको मिले, एक वो जो गम में मिले या परेशानी में मिले। तो वो लेसन्स जो आपको परेशानी में मिले ना, उसको आप कभी नहीं भूलते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें 2025 में हुई थी जिनको मुझे था कि मैंने अब आगे अपनी ज़िंदगी में उनको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना। उनके बारे में मैंने सोचना भी नहीं है और आज मैं उसी चीज़ पे बात करूँगी। सो गौर से आपने ब्लॉग देखना है। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आता है ऐसे लोग जो मेरी एनर्जीज़ को ड्रेन करें। मतलब आपकी ज़िंदगी में हर एक को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने इस चीज़ से बहुत अंदाज़ा लगाया कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को ड्रेन करने के लिए होते हैं। ना चाहते हुए भी आप उनकी वज़ह से परेशान हो रहे होते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस साल ऐसे किसी बंदे को भी बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे मेंटली एग्ज़ॉस्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जीज़ वेस्ट करने के लिए होते हैं। ऐसे लोग ना चा और स्पेशली वो बहुत करीबी लोग होते हैं। ऐसे लोग मैंने सोच लिया है कि मुझसे इस साल मैं उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेस नहीं दूँगी। दूर-दूर से ही सलाम दुआ इज़ मच बेटर कि या तो आप उनको बात करें, वो कुछ भी कि कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वज़ह से आप ऐसे ड्रेन्ड फ़ील होते हो, ऐसे फ़ील होते हो जैसे आप में कोई काम करने की सकत ही नहीं है। ऐसे लोग अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी में उनका कोई एक्सेस नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर ये चीज़ मैं कल कर लूँगी या कभी-कभी इंसान में ये बात आती है। ये मेरे साथ मोस्टली नहीं होता, लेकिन मुझे जब आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं ना, तो मुझे था कि ये पॉइंट्स भी कुछ ऐसे थे जो आप लोगों के थे कि जी कल कर लेंगे, और फिर वो कल करने पे वो काम कभी होता नहीं है। तो ये सोचना कि ये काम मैं कल कर लूँगी, वो कभी कभी ज़िंदगी में जो है ना, वो जितना आप उसको डिले करते हैं वो चीज़ उतना आपके सर पे बर्डनाइज़ होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे होता है कि चलो ये अलमारी मैं कल ठीक करूँगी। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना, इसको ठीक करने में 5 मिनट भी नहीं लगने या 10 मिनट ही नहीं लगने, तो क्यों मैं इसको कल के लिए छोड़ दूँ या फिर बाद में कर लूँगी, या अभी मैं फ़ोन देख लूँ या अभी मैं टीवी देख लेती हूँ, नहीं। उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, उसी वक़्त उठें और उसी वक़्त वो काम कर लें। तो बेस्ट यही होता है, वरना वो चीज़ रह जाती है। ये चीज़ भी इस साल मैंने बिल्कुल नहीं करनी, और आप लोग भी अपने साथ ये लिख लें, जोड़ लें कि हमने अब इस साल ये चीज़ नहीं डालनी अपनी ज़िंदगी की, जो टू डू लिस्ट है ना कि बाद में कर लेंगे। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बंदे को आप एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते, बट मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो लोगों को एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि जी ये चीज़ इस तरह हो गई है, इतनी तनख्वाह है, इधर तक मैं गुज़ारा कर रही हूँ या इतने पैसे आ जाते, क्या ज़रूरत पड़ी है? आपकी तनख्वाह है, आपका घर है, आपने चलाना है,
आप लोगों को क्यों इतनी डिटेल्स बता रही हैं? कोई ज़रूरत नहीं किसी को कोई डिटेल बताने की। आपके प्रॉब्लम्स अपने पास रखें। सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो सुनने के बाद भी आपसे उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो आपको अपना टाइम दे रहे होते हैं ना। उनको होता है कि जी हम टाइम दे रहे हैं तो चलो जी अब इसको किसी चीज़ में यूज़ कर लिया जाए। सो अपनी ज़िंदगी, अपने मसले अपने पास रखें। किसी को इतनी एक्सेस ना दें, किसी के साथ अपने मसले मत शेयर करें। तो मैं आपको ये ज़रा पीछे भी बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोफ्ते बना रही हूँ एंड जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ, मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ और ग्रेवी में ना जब भी आप कोफ्ते बनाएँ, मैंने कहा ये टिप भी शेयर कर दूँ कि इसमें कभी भी आप ठंडा पानी ना डालें वरना कोफ्ते खुल जाते हैं। हमेशा गरम खौलता हुआ पानी डालना चाहिए। तो ख़ैर कभी भी अपनी ज़िंदगी के मसले किसी के साथ मत शेयर करें, इतनी एक्सेस किसी को भी ना दें। हमेशा अपनी ज़िंदगी पे शुक्र अदा करना है, इस साल आपने ये चीज़ लेके चलनी है। अपनी लाइफ़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, किसी की सोशल मीडिया की ज़िंदगी, किसी की हमसायों की, अपनी बहन-भाइयों की। आपको नहीं पता ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे परफ़ेक्ट दिखाया जाता है सब कुछ, दिस इज़ रियलिटी। सोशल मीडिया पे कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगा कि जिससे नेगेटिविटी आए। तो अपनी लाइफ़ को ये सोचना कि फलाँ की बहुत अच्छी ज़िंदगी है और मेरी अच्छी ज़िंदगी नहीं है, प्लीज़ अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें। फिर है स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। स्टॉप कर दें इस चीज़ को यहीं पर भी कि जी मतलब कुछ लोगों की ये आदत होती है कि मेरी ज़िंदगी में हर वक़्त मसले ही चल रहे हैं। हर एक की ज़िंदगी में मसले चलते हैं। मैं एक बात बताऊँ, हर एक की ज़िंदगी में मसले होते हैं, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो मेरे साथ वालों की हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स की हो, चाहे वो मेरी बहन-भाइयों की हो, हर एक की ज़िंदगी में मसले चल रहे होते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा पिटी फ़ील मत कराएँ। मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ, आप जितना पिटी फ़ील करेंगी, उतना वो चीज़ होती है, वो जो चीज़ आप बार-बार बोलते हो, वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। मत बोलें, अगर कुछ अच्छा ज़िंदगी में नहीं भी चल रहा ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। सीरियसली हर नमाज़ में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसने मेरे सर पे एक छत दी है, मुझे औलाद दी है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मतलब मैं इतने ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को स्प्रेड आउट नहीं किया हुआ कि वो ख़राब हों या कभी ज़िंदगी में मैंने इतनी बदएहतियाती खर्च करते हुए नहीं की। मैं अपनी आई एम अर्निंग, मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना घर चलाती हूँ। तो मुझे अल्लाह का शुक्र मैं उठते-बैठते अदा करती हूँ कि अल्लाह ने तो मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी दी है। अपनी ज़िंदगी को मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करती। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी अगर आपके दिमाग में कंपैरिज़न आता है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को किसी के साथ कंपेयर मत करें, ये आपकी ज़िंदगी एक जहन्नुम बनाने के लिए इनफ है। फिर है यूज़लेस आर्ग्यूमेंट्स, लोगों से बहस करना छोड़ दें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। कोई कहता है ना दिन को रात, उसको कहें हाँ ठीक है, तुम ठीक है। क्योंकि अपनी वो एनर्जीज़, वो ताकत उस पे मत लगाएँ प्लीज़, लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा बहस करने की। मत करें बहस। बस ऐसा कहें कि दफ़ा हो के बस, मैं अब इस चीज़ की झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती। सो लोगों के साथ बगैर वजह के आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दें क्योंकि बहुत स्टैमिना चाहिए होता है उसके लिए और वो स्टैमिना आपका लोगों के साथ फ़ज़ूल बातों पे आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं होता। सो इट्स बेटर कि अपनी ज़िंदगी को कहीं और फ़ोकस करें ना कि लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने में। फिर मोस्टली हम जो है ना उस चीज़ पे रोना रो रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। उस चीज़ पे शुक्र अदा करें जो आपके पास है। उनको देखें अपने घर अपने आप से नीचे इस्लाम में है ना, अपने आप से नीचे लोगों को देखें कि हो सकता है उनके घर पे छत उनके सर पे छत ही नहीं है या किसी के अल्लाह ना करे हस्बैंड की डेथ हो गई है या किसी की जो है ना कोई और प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता है कि लोग ज़िंदगी में किस तरह की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। इससे बेहतर है कि अपने आप को कोसते रहें, एक चीज़ नहीं है उसके बारे में रोते रहें। बहुत बेहतर है कि उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपके पास है, उस पे शुक्र अदा करें। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सबसे पहले मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो 2-3 साल बल्कि 4-5 साल हो गए हैं। मतलब मुझे होता है कि कोई चीज़ इतनी इमरजेंसी नहीं है। किसी को जवाब देना, किसी से कॉल पे बात करना किसी के पीछे भागना और किसी के मैसेज का इंतज़ार करना, नो, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्लो मॉर्निंग्स जो कि मेरी हैं। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरा घर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि जितना आप अपनी ज़िंदगी में पॉज़ देंगे या जितना आप अपनी किसी भी काम को सुकून से करेंगी, उतना आपकी ज़िंदगी में जो है ना ये इमरजेंसीज़ ख़त्म हो जाएँगी।
नोटिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बताया ना, अपनी ज़िंदगी के सारे जितने फ़ोन के नोटिफिकेशंस हैं इनको बंद कर दें। आपकी ज़िंदगी इतने सुकून में आ जाएगी। मुझे बड़ी कोफ्त होना शुरू हो जाती है अगर मैं आस-पास के लोगों को देखती हूँ कि नोटिफिकेशन टिंग, 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 टिंग बज रहे होते हैं। हाँ, अगर आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेसवुमन हैं, आपकी नोटिफिकेशन ऑन है वो तो बनता है। घर पे बैठी हैं, आपके क्या कितने बड़े-बड़े लोगों ने आपके साथ मीटिंग्स कर ली हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इमरजेंसी, ये जो फेक किस्म की इमरजेंसीज़ होती है ना, टक करके मैसेज आ गया उसको जवाब देना बहुत फ़र्ज़ है। इसको अपनी ज़िंदगी से निकालें, आप बहुत सुकून में आ जाएँगी। ओवरथिंकिंग इतनी बुरी आदत है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये आपकी खुशियों को खा जाता है। सो ओवरथिंक मत किया करें। हस्बैंड ने मैसेज पे जवाब नहीं दिया तो पता नहीं वो इस वक़्त क्या कर रहे होंगे, या मेरी अम्मी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की तो पता नहीं क्या कर रही होंगी। वो बिज़ी हो सकती है ना, वो भी तो इंसान है। सो ओवरथिंक मत करें, सीरियसली ये आपको सबसे ज़्यादा जो है ना आपके मूड को भी स्पॉइल करता है। आप सोच रहे होते हैं ये हो गया, वो हो गया और उसके बाद वो ऐसे कुछ हुआ नहीं होता। अच्छा जी, आपको पता है मेरे ख़ानदान में शादी आ रही है। सो इतनी चीज़ें मेरी रह गई हैं, तो मैं आई थी मॉल और यहाँ पर भी जो मैं खा रही हूँ वो बहुत मतलब हेल्दी खाना मैं खा रही हूँ जिसमें है डोनर ऐसा, और साथ में जो है ना बहुत सारी वेजीज़ थी, चिप्स मैंने नहीं खाए थे, बेटा साथ था, फैमिली मतलब सारे थे। तो मैंने जो अपने लिए प्लेटर मँगवाया था, मैंने सिर्फ़ उसमें से चिकन खाई और सैलड्स खाए थे। देखिए, ये चीज़ ना मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सालों से इम्प्लीमेंट की हुई है। बट इस साल भी मैंने 2025 में देखा कि आपको समटाइम्स होता है ना रिश्तों का, आपको होता है ख़ैर है कोई बात नहीं है। मैंने देखा आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप उनको अपने मतलब उनके जितने काम कर दो, उनका जितना ख़्याल रख लो, होता है कि नहीं ये मेरे बहुत क्लोज़ लोग हैं, तो इनका मैं बहुत ख़्याल रख लेती हूँ। लेकिन आप जितनी कोशिश कर लो ना, लोग खुश नहीं होते। एक तो वो ऐसे भी खुश नहीं होते, आप चाहे जितनी उनकी खुशामद भी कर लो। दूसरा वो आपको अपनी जेलसी शो कराते हैं कि वो आपसे कितने जेलस हैं, आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से, आपके बच्चों से, आपके हस्बैंड से, उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो ये इस साल का मेरा बहुत बड़ा एक लेसन था जो कि मैंने खुद देखा कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ ना, किसी का ख़्याल रखने, एक होता है किसी को पीपल प्लीज़र होना और एक होता है ख़्याल रखना। पीपल प्लीज़र भी आप बिल्कुल मत बने, किसी को आप खुश नहीं कर सकते, और ख़्याल रखना कि चलो ख़ैर है, इस बेचारी के पास कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं कर लेती हूँ। बट वो आपको ऐसा जताएँगे कि जैसे आपका फ़र्ज़ था ये सब करना, और फिर वो आपको एटीट्यूड भी दिखाएँगे। सो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको बड़ा मतलब मेंटल टॉर्चर करती हैं, उनमें से ये चीज़ भी आती है। तो ख़ैर ये आई भी थी जैसे कि मैंने आपको बताया मॉल, और फिर हम आए थे कॉफ़ी-शॉफ़ी पीने, रात को मैंने शॉपिंग की थी, जूते-शूते लिए थे, कपड़े लिए थे शादी के। इंशाअल्लाह ताला आप लोग जल्द शादी की मेरी शॉपिंग भी देखेंगे। नॉट दैट मच शॉपिंग जो कि मैं पहनूँगी वो दिखाऊँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने और क्या-क्या लिया है, और बस शादी भी अभी हो गई है हमारी बहुत करीब, और मोस्टली शॉपिंग जो मैं करती हूँ, मैं गीगा मॉल से ही करती हूँ। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी कि आपके बहुत जल्दी बाल बड़े हुए। जी हाँ, मेरे इतने बाल थे, हाँ, इतने थे, तकरीबन कोई अगस्त तक, मतलब जुलाई अगस्त में मैंने कट कर दिए थे, इतने थे मेरे बाल, बिल्कुल छोटे हो गए थे। और उधर से यहाँ तक जो है ना वो बहुत तेज़ी से बड़े हुए हैं। 3 महीने में किस तरह से बड़े हुए हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, तो मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एक मैंने हेयर ऑयल शेयर किया था आप लोगों के साथ, ऑर्गेनिक ब्लूम का, जो कि मैं नहाने से पहले एक दफ़ा अपने सर पे मसाज कर लेती हूँ। दैट इज़ माई थिंग। जो नहाना है बस उससे पहले आधा पौना घंटा पहले मैं उस ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके अपने बालों में लगा लेती हूँ। दूसरी जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ उसका ये एक डब्बा खत्म हो गया, मैंने दूसरा मंगवाया, मुझे था मैं ये शेयर कर दूं क्योंकि इट्स टू गुड। दिस इज कैरेटिन क्रीमी हेयर मास्क। ठीक है, हेयर मास्क ये होता है, एक तो आप कंडीशनर लगाते हैं, इट्स नॉट कंडीशनर, इट इज़ हेयर मास्क। हेयर मास्क कंडीशनर आप लगा के वॉश कर लेते हो, बट इसको लगाना कुछ और होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल स्मूथ हों, तेज़ी से बढ़े और प्यारे लगे, सो उसके लिए हेयर मास्क होता है। सो ये ऑर्गेनिक ब्लूम का है, एंड इसमें गुडनेस ऑफ कैफीन है, मतलब इसमें कॉफ़ी, सीरियसली इसका फ्रेग्रेंस भी कॉफ़ी वाला ही होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं ना, इसमें से कॉफ़ी की खुशबू आती है। अच्छा, इसको मैं लगाती किस तरह हूँ, मैं जैसे ही नहा लेती हूँ मेरे बाल शैम्पू हो जाते हैं, उसके बाद मैं इतनी सी क्वांटिटी लेती हूँ, अपने बालों में लगाती हूँ, मतलब ऊपर से लेके एंड्स तक, रूट से लेके एंड्स तक आपने अपने बालों को जैसे लगाते हैं ना कंडीशनर,
उस तरह लगा लेना है। लगा लेने के बाद 15 मिनट छोड़ना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले सर धो लिया, उसके बाद मास्क लगा लिया, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, मतलब बॉडी वॉश कर लेती हूँ, हाथ पैर अच्छे से वॉश कर लिए, तब तक एक 10-15 मिनट गुजर चुके होते हैं और उसके बाद मैं इसको वॉश करती हूँ। मेरे बाल इतने सिल्की, इतने सॉफ्ट और उनमें से इतने मजे की कॉफी की खुशबू आती है। सो दिस इज द प्रोडक्ट आई एम यूजिंग दीज डेज। आप लोग बहुत पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, और वैसे भी कोई अच्छी चीज होती है, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया करूं। सो इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, जरूर यूज कीजिएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर मास्क। मैंने काफी ब्रांड्स के यूज किए हैं, ये उनमें से एक है। लॉरियल का हेयर मास्क मैंने लिया था। इट इज दैट एक्सपेंसिव कि आप एक ही दफा लेने के बाद कहते हैं मैं तो अगली दफा नहीं ले सकती, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इट इज इकोनॉमिकल। एंड इतना सा आप यूज करो आपके बालों पे, आप छोड़ दो, उसके बाद आपके बाल सिल्की शाइनी, एंड इसका हेयर ऑयल भी इस ब्रांड का बहुत अच्छा है। सो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।